हेलो गाइस, वेलकम टू द क्वांट्सवर्ल्ड। माय नेम इज शुभम चौधरी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल क्वांट्सवर्ल्ड में। होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे हों और स्वस्थ हों। आप यहां पर हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहां पर टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको जितनी भी यहां पर क्लासेस हो रही हैं उससे उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ है वो वहां पर आपको मिल जाएंगी। तो आज हमारा यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो है परसेंटेज। परसेंटेज का यहाँ पर हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन की परसेंटेज कैसे निकालते हैं और परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। और परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी अलग एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बनी हुई है, आप वहां पर जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। परसेंटेज में हम लोग क्या करेंगे भाई, परसेंटेज का साइन ये होता है। ठीक है, परसेंटेज को हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं या फिर भिन्न में चेंज करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं, भिन्न में या फिर भिन्न को परसेंटेज में ही चेंज करते हैं। पूरा खेल इन्हीं दोनों का है। ठीक है, अब होता क्या है कि परसेंटेज को यहाँ पर जब फ्रैक्शन में यहाँ पर चेंज करते हैं तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड करते हैं बाय 100। समझ में आ गया कि नहीं। और अगर यहाँ पर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100। अभी ये बात हो सकता है आपको ना समझ में आई हो, लेकिन आगे समझ में जरूर आ जाएगी। जैसे कि फ्रैक्शन दिया हुआ है यहाँ पे 2/5। अगर आपको यहाँ पर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सिंपल आप मल्टीप्लाई करिए बाय 100। यहाँ पर देखिए 5 2 10 और 0, 2 2 4 और ये 40% आ जाए। क्लियर। अब मान लीजिए जब 40% को आपको फ्रैक्शन में करना है तो 40 डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, ये हो जाएगा 22 25, मतलब कि 2/5। ये देखिए यही आ गया। समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर। तो इस तरह यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब परसेंटेज बेसिकली होता क्या है, परसेंटेज कोई भी चीज दी हुई है, कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है या कोई भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसको 100 के फॉर्म में हम लोग देखते हैं। समझे कि नहीं। जैसे एक आदमी के पास पहले 1 रुपए था, बाद में 2 रुपए हो गया, तो कितना बढ़ गया उसका, 1 रुपए बढ़ा, लेकिन 1 रुपए तो ऑलरेडी उसके पास था, इसका मतलब उसका 100% बढ़ गया। ये भी नहीं समझ में आया। तो देखो सिंपल सा, हम लोग स्कूल में क्या पढ़ते थे, मान लो मैथ्स में हमारे किसी टॉपर के मार्क्स आ जाते थे 90/100, तो हम क्या कहते थे 90% आ गया। और एक बंदे के आते थे 33/100, तो क्या हो जाता था 33% हो जाता था। यहां पे हम लोग को परसेंटेज निकालने की कोई जरूरत नहीं होती थी। लेकिन वही जब टेस्ट होता था हमारा, जब टेस्ट होता था तो क्या होता था भाई, उसमें 15/20, मतलब 20 में से 15 नंबर आ गए। ठीक है, यहाँ पे 20 क्या है भाई, जो कि आपके टोटल मार्क्स होते थे। ठीक, अब इसको परसेंटेज में जब कन्वर्ट करना पड़ता था तो हम सिंपल क्या करते थे, हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक, ये तो हो गई पुरानी। अब इसको टेक्निक देखो क्या करते थे, 15/20। ठीक, अब आपसे टीचर ने कहा परसेंटेज निकालो, आप समझ गए कि यार इस 15 को जो है वो हमको 100 में देखना है कितना होगा। अगर ये 20 में 15 है, अगर ये 20 में 15 है तो ये 100 में कितना होगा। तो भाई 20 को 100 में को कन्वर्ट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 100। अब देखो ये 100 में कितना 75, तो इसका मतलब कितने परसेंट, 75%। समझ में आया कि नहीं। तो बेसिकली कोई भी चीज को 100 की फॉर्म में देखना कि वो 100 में कितनी है। ठीक है, और यहां से भी चेंज करोगे तो 20 1 20 5 और ये हो जाएगा 75। ठीक, और थोड़ा सा देखते हैं कि मतलब कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर देखो आपके पास मान लो 20 चॉकलेट्स थी। ठीक है, 20 चॉकलेट्स थी, उसमें से आपने क्या किया भाई, 10 चॉकलेट खा ली। समझे कि नहीं, क्लियर। तो अब पूछ रहा है कितनी चॉकलेट खा ली, तो 10 खा ली। कितने में, 20 में। लेकिन परसेंटेज इसका निकालना है, हमको इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने का मतलब क्या है भाई, कि हम 100 में देखते हैं, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 50/100 आ जाएगा। तो कितना, 100 में कितना 50, तो 50%। बाकी निकालने का जो तरीका, जो पुराना अपना तरीका है, वो 10/20 इंटू 100 कर देंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 50% हो जाएगा। इस तरह हम लोग परसेंटेज में निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहां पर परसेंटेज दिया हो, मान लो कह रहे हैं कि भाई कि आपके 200 में से जो है 160 रुपए, 200 रुपए थे आपके पास, 160 रुपए खर्च हो गए। समझे। तो बता रहे हैं खर्च वाली अमाउंट बताओ भाई, कितना खर्चा कर लिया। ठीक, तो कितना खर्च किया 160, और कितने में 200 में। हमेशा डिनोमिनेटर में या फिर हर में हम टोटल अमाउंट लिखते हैं जब भी परसेंटेज निकालना होता है। समझ में आ गया कि नहीं। इसको याद कैसे रखोगे कि हमको जब भी स्कूल में मार्क्स मिलता था, क्या मिलता था 15/20, 15 में से 20, 50 में से 40, समझे कि नहीं, 100 में से 70,
ठीक है। तो 100 नीचे होता था हमेशा, जो ऐसे टीचर बनाती थी, ये समझो ऐसे, ये 100 लिखा होता था, यहाँ पे 62.5 लिखा होता था, समझे कि नहीं। तो इस तरह, तो टोटल नीचे होता था, ठीक है। इनटू 100 कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे 80, तो कितना आ गया 80% उसने खर्चा कर दिया। अब कितने परसेंट खर्चा नहीं किया, कितना बच गया, तो 100 में से 80% खर्चा कर दिया तो कितना परसेंट बचा, 20% बचा, समझे कि नहीं, क्लियर। अब यहां पर देखो, ये तो रहे हमारे बेसिक, हो सकता है आपको क्लियरली समझ में आया हो। बेसिक का एक नॉर्मल फंडा ये लिख लीजिए कोड लैंग्वेज में, कि जब फ्रैक्शन दिया हो और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, और यहां पर परसेंटेज दिया हो, फ्रैक्शन में करना हो, ठीक है, तो हम लोग डिवाइड बाय 100 करते हैं। इतना बस याद रखो, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर कुछ फ्रैक्शंस हैं जिनको आपको समझ के याद करना ही होगा। आप एक बार खुद लिखोगे पेन कॉपी में, उसको सॉल्व करोगे बकायदा, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। आपको रटना नहीं है ऐसे 1/250, 1/2 50%, 1/2 50%, 1/3 33, 1/3%। आप जितनी बार उसको लिखोगे आपको इजिली याद हो जाएगा, ठीक है। चलो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शंस, हेडिंग डालेंगे फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज, क्लियर। देखो भाई क्या होता है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो जब 1 लिखा होगा, ठीक, तो हम लोग 1 लिखा है तो 1 फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन में है, देखो 1/1, ठीक है। कोई भी नंबर लिखा है 2 तो 2/1, 3/1 सब फ्रैक्शन में होते हैं, ठीक है। अब इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100%। तो मैं क्या इधर लिख सकता हूं डायरेक्ट कि यहां पर 1 को हम लोग, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब आपको समझ में आ गया हो तो इस तरह लिख सकता हूं कि मैं 1 अगर लिखा हो तो इसको मैं 100% लिख सकता हूं। इस तरफ फ्रैक्शन है, इस तरफ परसेंटेज है, ठीक है। अब अगर 1/2 है, ठीक है, समझे कि नहीं, तो यहां पर देखो ये रफ है, क्लियर है, जैसे कॉपी में बनाते थे। 1/2 को अगर परसेंटेज में करना होगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे हम, तो 2 1 जा 2, ये 50, तो कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, तो मैं यहां पर क्या 50% लिख सकता हूं, समझे कि नहीं। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, अब इसके बाद 1/2 के बाद 1/4 हम लोग अगर देखें तो 1/4 है क्या, बेसिकली ये 1/2 है क्या, समझ में आया कि नहीं, क्लियर। तो 1/2 इसके बाद ये देखना ये अलग है, ठीक है। अब यहां पर 1/4 को 1/2 लिख सकता हूं। अब देखूंगा 1/2 कितना परसेंट, 50%, समझे कि नहीं। तो 50/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 25%, समझ में आया। तो यहां पर 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूं 25%, समझे कि नहीं। ये जो लिख रहा हूं ये सब आप लिख लेना ताकि आपको बाद में रटने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब 1/4 कैसे आया एक बार फिर से समझेंगे। 1/4 1/2 का भी आधा कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा। 1/2 का परसेंट कितना है 50%, तो इसका मतलब 50/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। अब इसके बाद यहां पर देखो, यहां पर अब हम लोग देखेंगे 1/8 अगर हम लोग देखें तो 1/8 अगर अब कुछ लोग कहेंगे 1/6 कहां चला गया, तो वो अभी बाद में बता देंगे, ठीक है। 1/8 की अगर बात करें तो यहां पर देखो 1/8 जो होगा वो 1/4 का अपॉन 2 होगा, मतलब 1/4 का आधा, समझे कि नहीं। इस तरह आप देख सकते हो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है इस तरह देख सकते हो। इट इज हाफ ऑफ 1/4, तो हाफ ऑफ 1/4 का मतलब हाफ इंटू 1/4 का कितना परसेंट 25% आया था, तो ये कितना हो जाएगा 12.5% हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो 1/8 कितना आया बेसिकली, ये आया 12.5%, ठीक है। और जिन लोगों को नहीं आया तो वो सिंपल इस तरह भी कर सकते हो भाई, 1/8 इंटू 100, तो 100/8 कर लोगे, जब सॉल्व करोगे तो 12.5% आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, क्लियर। तो भाई यहां पर अब इसके बाद देखो 1/8 आ गया कितना 12.5%, ठीक। तो यहां से 1/6 भी तो 1/16 भी तो आ जाएगा। 1/16 क्या होगा 1/2 इंटू 1/8, तो 1/2 इंटू 12 1/2%। अब बहुत लोगों को ये नहीं सॉल्व करना आता होगा, तो देखो 1/2 इंटू मिक्स फॉर्म में अगर कोई दिया है ए बी अपॉन सी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन सी, ठीक। तो हम इसको लिख लेंगे 12 प्लस 1/2, क्लियर, इतने परसेंट। तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा, इनको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6% प्लस यहाँ पर 1/4%। अब देखो यहाँ पर a b अपॉन सी को हम लोग क्या लिख सकते थे a प्लस बी अपॉन सी, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख देंगे 6 1/4%, समझे कि नहीं, क्लियर है, समझ में आया। तो इसको लिख सकते हैं 6 1/4%, क्लियर।
तो यहाँ पर 1/16 को हम लोग लिखेंगे 6 1/4%, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 6 पॉइंट, यहाँ पर हो जाएगा 25%, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 6.5%। क्लियर है, ये चीज समझ में आई। अब यहाँ पर देखो, आगे यहाँ पर 32 निकालने की कोई जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं, बस इतना ही बहुत है। अब यहाँ पर देखो, ये तो हमारा 2 का रहा, तो 1/2 देखो 1। अब फिर से एक बार थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन करेंगे। रिवीजन कैसे करेंगे, देखो 1/2 50%, ठीक है। उसके बाद क्या है 1/4 25%, ठीक है। फिर क्या आया 1/8, ये कितना आया भाई 12.5%। उसके बाद यहाँ पर 1/16 सॉरी, ये आया 6 1/4%। क्लियर, ये याद हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखो 1/3 का हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहां पर 1/3 अगर हम देखें, यहां पर हम लोग 1/3 अगर हम लोग देखें, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 100/3 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 33 1/3%, जब इसको परसेंटेज में क्लियर कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो यहां से ये कितना आ गया 33 1/3% आ गया। अब देखो यहाँ पर 2/3 भी बहुत लोग पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 2 × 1/3, और 1/3 का परसेंटेज कितना आया 33 1/3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 66 2/6 3%, या फिर 66 6%। समझे कि नहीं, क्लियर। तो ये चीज समझ में आई, इनका क्या आ गया, ये आ गया, ठीक। अब उसके बाद 1/6 अगर निकालना है, तो देखो 1/6 को क्या लिखेंगे 1/3 × 1/2 भी लिख सकते हैं। तो 1/3 × 1/2 कितना परसेंट 50%। अब 50% को जब 3 भाग में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 16 2/3%। इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देख लेना। क्लियर है, समझ में आया। इसको लिख सकते हैं 16.66%, ठीक। अब यहां पर हम लोग 1/9 का देखेंगे। तो 1/9 की अगर बात करें तो यहां पर देखो 1/9 को अगर हम देखें तो 100/9 लिख सकते हैं, ये इससे भी कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है। यहां पर देखो इधर से अगर आप देखोगे तो 1/9 को लिखोगे 1/3 × 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 × 1/3 मतलब 33 1/3%। जब इसमें अंदर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे 3 नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना 11 1/9%। लेकिन इतना सोचने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो जब इससे करोगे 9 × 9, फिर 1 बचेगा 9 × 9 1/9%, तो यहाँ पे लिख देंगे 11.11%। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जितने भी लिखवा रहा हूं मैं, ये सारे इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं, और ये अगर आ गए तो समझो परसेंटेज बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब 2/9 पूछा होगा तो ये क्या हो जाएगा 22.22% हो जाएगा भाई, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है, कैसे आया 2 × 11.11%, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जब करोगे, आपको यहाँ पर मान लो 4/9 पूछ लिया, तो ये कितना हो जाएगा 44.44%। कैसे आया 4 × 11.11% कर दिया। ये भी नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार बेसिक देख लो, 4 × 1/9 कर दिया, तो 4 × 1/9 कितना 11.11%, तो कितना हो जाएगा 44.44%। समझ में आया कि नहीं, क्लियर। तो ये भी आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखें, इधर 9 का देखा है, तो हम लोग अब देखेंगे 11 का भी देख सकते हैं। 1/11 अगर दिया हो तो 1/11 को जब करोगे तो ये आएगा 9 1/11%, या फिर 9.09% आया, डिवाइड करके देख लोगे, ठीक है। अब यहां पर दिया होगा 2/11 अगर, तो ये कितना हो जाएगा 18.18%। 3/11 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27%, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 4/11 अगर दिया हो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 36.36%। अब 11 का कैसे आया ये भी समझो। 1/11 आपका आया 9.09%। मान लो 4/11 है तो ये कितना हो गया 4 × 1/11, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 × 9.09%, तो कितना आ जाएगा 36.36%। क्लियर, ये इस तरह है, जिनको नहीं समझ में आया वो ऐसे देख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम 1/7 के बारे में। तो 1/7 जब देखते हैं तो ये आएगा 14 2/7%, या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं 14.28%। यहां पर तुम ध्यान दो अगर कि 14 और 28 मतलब पहले 14 आया फिर उसका दुगना हो गया, तो जब 2/7 करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 × 14.28%, तो कितना हो जाएगा ये 28। पहला 28 तो दूसरा मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, दूसरा इसका दोगुना होगा, 28 का दोगुना 56%। मान लो 3/7 पूछा हो तो ये क्या हो जाएगा 3 × 14.28,
परसेंट। तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर 3 से करोगे तो 42, 14 इंटू 3 42, और 42 का दुगना 84%। समझे कि नहीं? तो 1/7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं? इस तरह आप कर लोगे। क्लियर? अब यहाँ पर 1/8 हम पढ़ चुके हैं, 1/9, 1/11, 1/12 की अगर बात करें तो 1/12 को क्या लिख सकते हैं भाई? 1/3। ये याद करने के तरीके, क्योंकि 1/12 और 1/15 में कंफ्यूजन होती है, ठीक है? तो यहाँ पर 1/3 इंटू 1/4 लिख सकते हैं। तो 1/4 कितने परसेंट होता है भाई? अभी हमने निकाला 25, तो बटे 3 हो जाएगा। तो अब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 1/3%। समझे? ये 12 का हो गया। या फिर इसको लिख सकते हैं 8.33%। क्लियर? 1/13 का अगर देखो तो देखो, इसको तो आप कर ही लेना, मल्टी डिवाइड कर लेना, इसका कोई तरीका नहीं है। तो 13 7 जा 91 होता है, तो 7 हो गया 91, तो 100 में से 91 गया, कितना गया? 9/13%। 1/14 की अगर बात करें तो ये होता है 7 1/7%, या फिर 7.14%। क्लियर? अगर मान लो यहां से पूछ ले 3/14, तो क्या करोगे भाई? 3 इंटू 1/14 का कितना, 1/14 का कितना होता था? 7.14%। तो इसको जब करोगे तो कितना हो जाएगा? 21, और फिर 21 का डबल। यहां पर देखो ये 7 है और ये 7 का क्या है? डबल है। समझे कि नहीं? तो 21 का डबल कितना हो जाएगा? 42%। क्लियर है भाई? समझ में आया? पक्का? अब देखो 1/15, 1/12 और 1/15 में काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो 1/15 को देखो 1/3 इंटू 1/5 कर लेंगे। 1/5 कितना आएगा? 20%, अपॉन 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 62/3%। क्लियर? 1/16 पढ़ चुके हैं। 1/17 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर 15/17%। क्लियर? 1/18 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 5/9%। 1/19 की अगर बात करें तो ये सिंपल आप इस तरह ही कर लोगे ये सब, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 5/19%। 1/20 तो आपको पता है 5% हो जाएगा। समझे कि नहीं? क्लियर? और यहाँ पर थोड़े से देख लेते हैं हम लोग, फिर डायरेक्ट एक बार फिर से रिवीजन करेंगे इनका, ठीक है? फिर 1/24 का आप बस देख लो, ये होता है 4/1/6%। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? होप आप सभी को ये सब समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखें, श्योर समझ में आएगा। तो देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया बेटा 1/2 कितना परसेंट? 50%। और 1 कितना होता है? ये होता है 100%। ठीक है? 1/3 कितना होता है भाई? 33 1/3%। तो यहाँ से अगर 2/3 निकालना हो तो ये कितना हो जाएगा? 66 2/3%। ठीक है? या फिर क्या लिखेंगे? 66.66%। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 33.33%। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 1/4 होगा, तो 1/4 होता है 25%। समझिए कि नहीं? अगर 3/4 हो गया तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1/4। ठीक है? समझ में आया कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 इंटू 25%, तो ये कितना हो जाएगा? 75%। क्लियर? इसके बाद 1/5 आपका होता है 20%। तो अगर पूछा आपसे 3/5 और यहाँ पर पूछा है 2/5, इस तरह पूछ लिया, तो सिंपल आप क्या करो, यहाँ पर सिंपल कर लो। जैसे यहाँ पर पूछा 2/5, तो क्या करोगे? 2 इंटू 1/5, तो 2 इंटू 1/5 मतलब 20%, इसका मतलब ये हो जाएगा 40%। समझे कि नहीं? अभी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। 1/6 कितना होता है? 16 2/3%। समझे कि? सॉरी, ये गड़बड़ हो गया। हाँ, 16 2/3%, या फिर ये होता है 66.66%, सॉरी 16.66%। ठीक है? तो ये कितना होता है? 16.66%। तो इस तरह हो गया। ठीक है? अब मान लो यहाँ पर अभी इसके बारे में हम डिस्कस यहीं पे कर लेते हैं। मान लो आपसे पूछा 5/6, तो इसको देखो क्या लिख सकते हो? 1 - 1/6 लिख सकते हो। समझे कि नहीं? अब 1 का मतलब मैंने अभी क्या बताया बेटा आपको? 100%। तो 100 - 1/6 कितना? 1/6 आपका होता है भाई 16.66%। तो यहाँ से 5/6 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 में से इतने को माइनस करोगे तो ये आ जाएगी 83.33%। समझे कि नहीं? 34 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 16.67। क्यों? क्योंकि जब 666 रिपीट होने लगेगा तो एक 67 लिख लेंगे। इसी तरह 7/6 अगर पूछा तो इसको लिख सकते हैं 1 + 1/6। तो ये कितना हो जाएगा? 1 मतलब 100 प्लस 16 2/3। तो ये क्या लिख सकते हैं? 116 2/3%। और क्या लिख सकते हैं भाई? 116.66%। ठीक? समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर आगे एक और देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर सॉरी क्वेश्चन नहीं, हम लोग यहाँ पर कहाँ पर थे? 1/6 पे थे। 1/7 का अगर देखते हैं तो ये होता है 14 2/7%। तो यहाँ से होता है 14.28%।
इसी तरह अगर 2/7 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 28 और ये उसका उल्टा डबल छप्पन। देखो यहाँ पर देखो डबल हो रहा है, ठीक है, डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद डबल हो रहा है, क्लियर। और जब भी आप देखोगे डबल हो रहा है या फिर 7 का मल्टीपल है, ठीक है, तो वहां 1/7 होगा या फिर वहां पर होगा आपका 1/14, क्लियर। अब यहां पर देखो, यहां पर अगर दिया हो 3/7 तो कितना हो जाएगा, यहां पर देखो, यहां पर ये दिया है 14 28 तो 3/7 का मतलब 3 इंटू 1/7, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, यहां पर ये हो जाएगा 3 इंटू, यहां पर इस तरह इसको ना देखो, ऐसे देख लो, यहां पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/7 क्या है 14.28, अभी मैंने बताया ये, तो 14 थी यहाँ 42 और 42 का ये 84%, यही तो बताया अभी मैंने। फिर यहाँ पर इसी तरह हम लोग देखेंगे 1/8 जो होता है वो होता है आपका कितना, 1/8 होता है 12.5%, समझ में आया कि नहीं, क्लियर। तो अगर आपसे यहाँ पर पूछ ले 7/8 7/8 तो देखो 1 माइनस 1/8, ठीक, तो 1 कितना 100% माइनस 1/8 12.5%, तो कितना हो जाएगा भाई 87.5%, समझ में आया, सिंपल है भाई। अब यहाँ पर 9/8 अगर पूछा है तो ये हो जाएगा 1 + 1/8, तो ये कितना हो जाएगा 100 + 1/8 मतलब 12.5%, तो कितना हो जाएगा 112.5। तो कभी भी ऐसा दिया हो तो आप इसको भी याद रखोगे कि ये इससे आया। 1/9 की अगर बात करें तो ये कितना होता है भाई 11 1/9%, या फिर यहाँ पर कितना 11.11%, तो कभी भी आपको दिया हो 2/9 तो ये कितना होगा 22.22%। जब आप देखो नंबर रिपीट हो रहा है तो समझो वो 1/9 वाला है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर 3/9 दिया हो तो ये कितना हो जाएगा भाई 3 इंटू 1 तो कितना 33.33%, समझे। इस तरह 1/10 आप सभी को अभी मैंने बता रखा है। 1/11 की अगर बात करें तो ये होता है 9.09%, ठीक है, क्लियर है। इसको मिक्स में देख लो पहले, 9 1/11% या फिर 9.09%, या फिर अगर 2/11 निकालना है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 9.09%, तो कितना हो जाएगा भाई ये 18.18%। अगर मान लो 7/9 निकालना है तो 7 इंटू 9.09, तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 63.63%, क्लियर है, समझ में आया। 1/12 का हो गया है या अभी हमने बताया नहीं है, चलो 1/12 का भी देख लेते हैं। 1/12 का अगर हम बात करें तो ये कितना होता है भाई, ये होता है आपका 8 1/3%, ठीक है, और 8 1/15 भी यहीं पे पढ़ लोगे, 6 2/3%, क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजन। आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर ये भैया अलग डिब्बे में कर लेना, इसको अलग डिब्बे में कर लेना ब्रैकेट में, ठीक है, ताकि याद रहे। अब उसके अलावा यहाँ पर क्या करोगे भाई, इधर देख लो, यहाँ पर 1/16 की अगर बात करें तो 1/16 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/16 होता है 6 1/4%, ठीक है, और 1/17 18 बाकी सबको मैंने बता रखा है। ये इतने काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और बाकी भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैंने बताए सबको आप एक कॉपी में सीक्वेंस से लिखोगे, कैसे यहाँ पे क्या कैसे करते हैं ये यहाँ पर मैंने इस तरह बताया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो। कह रहे कन्वर्ट 2.4, इनको एक बार वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। कन्वर्ट 2.4 इनटू परसेंटेज, ठीक है, तो 2.4 लिखा हुआ है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर देखो पॉइंट हटाएंगे। जब भी हम लोग पॉइंट हटाते हैं तो देखते हैं पॉइंट के बाद कितने नंबर है। पॉइंट के बाद अगर एक नंबर है तो एक डेसिमल, दो नंबर है तो दो डेसिमल लग जाते हैं। कितना हो गया ये 24/10। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमको मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो कितना आ गया भाई, देखो 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 240%। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है, पक्का। अब देखो 9 यहाँ पर क्या है 40, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 90/4, क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं। 90/4 को जब करोगे तो कितना हो जाएगा ये 45/2, और 45 का हाफ करोगे तो कितना आ गया 22.5%, ये आपका आंसर होगा, क्लियर। ये सीपीओ 2018 का क्वेश्चन है, एकदम सस्ता सा क्वेश्चन है भाई। देखो भाई अगला, व्हाट परसेंट ऑफ 2.4 मीटर इज 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप करोगे पहले, उसके बाद देखोगे कि आपका क्या कैलकुलेशन सही है या नहीं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन ये वाला देखते हैं। कह रहे हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ 2.4 इज 3.42%, या फिर 3.2 सेंटीमीटर 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत है। परसेंटेज कभी भी हम लोग निकालेंगे तो इसको देखो काफी बच्चे लिख देंगे इस तरह 2.4 3.2 इंटू 100, बस मजे में चले आएंगे, कहेंगे बहुत अच्छा आ गया, जबकि ये गलत है, ऐसा नहीं करेंगे।
हम जब भी परसेंटेज निकालेंगे हम देखेंगे यहाँ पर ये है 2.4 मीटर, ये है मीटर में और ये किस में, सेंटीमीटर में। तो हमको यूनिट सेम करनी होगी, 2.4 मीटर को क्या करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर बेटा, 100 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 240 सेंटीमीटर हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे। और आपको कितना दिया है 3.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 3.2 सेंटीमीटर पूछ रहा है कि 2.4 का कितना है। जैसे कि हम लोग पूछते हैं, जैसे नंबर नहीं आ जाता 15 में से 20, 20 में से 15 सॉरी, तो हम पूछते हैं ये 15-20 का कितने प्रतिशत, ठीक है, तो 15-20 का कितने प्रतिशत ये निकालना है अगर, तो यहाँ पर इसी तरह इसको देखो 3.2 2.4 का कितने प्रतिशत, तो नीचे क्या आ जाएगा भाई 240 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि नीचे हमेशा टोटल वाले को लिखते हैं, इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ से ये भी सेंटीमीटर 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 कट गया, तो क्या लिखेंगे भाई 3.2 अपॉन 240 इंटू 100, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटा, एक जीरो यहाँ पे चिपका देंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा भाई ये 32 अपॉन 24। अब 8 से अगर कट करोगे 8384, अब इससे करोगे तो 1.33% आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन डी सही है हमारा, दिस वन इज द आंसर। अब ये वाला भाई देखते हैं, कह रहे हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ ₹124 इज इतना, मतलब ₹124 का कितने प्रतिशत है ये, 49.60 कितने प्रतिशत है भाई, तो जीरो से मल्टीप्लाई 100 से, तो इसको जब इससे करोगे तो क्या हो जाएगा 4960 हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे अपॉन 124। 124 देखो 100 को 4 से करोगे 400, 24 को 4 से करोगे 96, इसका मतलब ये 4 टाइम चला जाएगा। कितना आ गया भाई 40%, समझ में आ गया कि नहीं। एंड 40% कहाँ है भाई, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, व्हाट इज 34% ऑफ 1.2 किलोमीटर, मतलब यहाँ पे 34% ऑफ 1.2 किलोमीटर निकालना है हमको, मतलब 1.2 किलोमीटर का 34% हमको निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, देखो ये 34 हो गया, इसको जब हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तभी तो हो पाएगा, क्योंकि अभी हमको वैल्यू चाहिए, वैल्यू परसेंटेज में नहीं चाहिए, फ्रैक्शन में चाहिए, समझे। या फिर जब किसी की वैल्यू चाहिए तो फ्रैक्शन ही से तो मल्टीप्लाई करोगे, परसेंटेज से तो करोगे नहीं। तो 34 को हमने क्या किया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ऑफ का मतलब, या फिर हिंदी में, इंग्लिश में ऑफ, हिंदी में का, दोनों का मतलब का मल्टीप्लाई, समझे कि नहीं। अब इनटू यहां पर कर देंगे 1.2, लेकिन यहां पर ऑप्शन देख रहे हो बेटा सारे सेंटीमीटर में है, तो 1.2 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अब लेकिन सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर भाई 100 सेंटीमीटर, समझे कि नहीं। यहाँ पर जिनको नहीं पता देख लो भैया, 1 किलोमीटर में कितना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। पॉइंट हटा, एक जीरो यहाँ चिपका दिया हमने, 3 जीरो से ये 3 जीरो, 1 2 जीरो ये 1 जीरो ये चला गया, क्या आ गया 34, सॉरी यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया 34 इंटू 12 इंटू 100, 34 इंटू 12 ये सेंटीमीटर। अब 12 तिया 36, 360 हो गया, समझे कि नहीं। 12 चौको 48, तो कितना आ गया 408, तो 40800 सेंटीमीटर कहाँ पे है भाई, ये वाला ऑप्शन, समझे कि नहीं, ऑप्शन है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ 22% ऑफ A इज इक्वल टू 30% ऑफ B, फाइंड A रेशियो B। जब भी अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेशियो में काफी बच्चे गलत कर देते हैं। देखो क्या करना है, कह रहे हैं 22% ऑफ A इज इक्वल टू 30% ऑफ B। पहले इसका बेसिक सम देखो, फिर इसको देखो कि इसमें अप्रोच क्या लगानी है। तो देखो ये हो जाएगा 22/100, ऑफ की जगह A, यहाँ पे मल्टीप्लाई A, 30/100 इंटू B, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना आप, तो यहाँ पर देखो ये बेटा 100 से 100 कट जाएगा। ये कैसे कटा, देखो जब भी यहाँ पे दो ऐसे नंबर दिया हो x/y और यहाँ पे दिया है x/z, तो जब ये न्यूमरेटर में दोनों तरफ इस तरह दिए हो तो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा होगा तो नहीं कटेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा होगा तो नहीं कटेगा, जहाँ पे जब इक्वल लगा हो, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखो जब दिया हो x/z इज इक्वल टू y/z, तो ये z से z कट जाएगा, समझ में आया कि नहीं, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा a, अब यहाँ पर देखो ये दोनों भी कट जाएंगे, देखो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 5 जा 15, तो 11a इक्वल टू क्या आ गया 15b आ गया, क्लियर। तो अब देखो a और इस 15 को, ये 15b के साथ किस में मल्टीप्लाई में, ये 11a के साथ किस में मल्टीप्लाई में। जब इधर वाला 15 b से मल्टीप्लाई, इधर b को खाली अगर करेंगे हम अकेला करेंगे तो 15 इधर आएगा, समझे, इस साइड आएगा 15, तो इस साइड आएगा, तो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा,
क्योंकि इजिकल टू के इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो वो अपना साइन अपोजिट कर देता है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड में हो जाएगा। अब यही A रेशियो B हो गया आपका कितना 15:11। समझे कि नहीं? आंसर इज A। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आप देख रहे हो ये 100 कट ही जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 22 इंटू A इजकल टू 30 इंटू B लग देना है। यहाँ पे 1 1 और ये हो गया 15। अब ये 15 इधर है तो ये इधर आ जाएगा। A रेशियो B जब करोगे तो 15 इधर आ जाएगा तो ये 15 और 11 इधर आ जाएगा तो ये 11। अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखो, ठीक है। आप क्या करोगे कि यहाँ पर 22 और इसको परसेंटेज में नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। इंटू A इजकल टू 30 इंटू B हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A रेशियो B अगर निकालोगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वाला इधर आ जाता है। मतलब कि सिंपली हम लोग रेशियो जब निकालते तो ऐसे लिखते हैं A अपॉन यहाँ पर ऐसे 30 हो जाएगा और B और ये इधर 22 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो A रेशियो B क्या आ गया 30 रेशियो 22। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 15 रेशियो 11। दिस वन इज योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, CPO 2019 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन ये। सिंपली इसको आराम से बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ऑफ 0.008% ऑफ 8 इसकी पावर दी है 1/9। क्लियर? इसको सॉल्व करना है। तो भाई देखो परसेंटेज को हम लोग जब भी हम लोग क्या करते हैं फ्रैक्शन में करते हैं तो क्या करते हैं डिवाइड बाय 100। तो वैसे ही करना है, 0.08 डिवाइड बाय 100 कर दो। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 0.008 डिवाइड बाय 100 कर दो, सिंपल। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 8, इसके ऊपर पावर कितनी 1/9। यहाँ से पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद देखो कितने नंबर 2, तो 2 नंबर 2 जीरो चिपका दो। यहाँ पे 3 है डेसिमल के बाद तो 3 चिपका दो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 8 जो होता है वो होता है 2 की पावर 3, ठीक है, इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। क्लियर? अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की घात 9 भी लिख सकते हैं इसको, समझे? या फिर भैया जिनको नहीं समझ में आया पहले ऐसे ही देख लो, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इन सब की पावर कितनी 1/9। क्लियर? अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर एक सिंपल सा, यहाँ पर देखो नोट पॉइंट, यहाँ पर देख लो भैया, इतने ऊपर ना देखो, ठीक है। नोट पॉइंट अगर दिया हो a की पावर m इंटू बी की पावर n, सॉरी इंटू बी, a की पावर n इंटू a की पावर x इंटू a की पावर y, सारे a जो है वो सेम है या फिर सारे बेस सेम है। जब सारे बेस सेम होते हैं तो एक बेस लिखते हैं, सारी पावर सब मल्टीप्लाई में है तो प्लस लिख देते हैं पावर, समझे कि नहीं? और डिवाइड में है तो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 + 3 + 3। क्लियर? अपॉन यहाँ पे 10 के बाद देखो कितने जीरो, 9 जीरो, तो 10 की घात 9, तो ये कितना हो जाएगा 1/9। क्लियर? तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9 अपॉन 10 की पावर 9, इसकी पावर 1/9। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लो भैया, इसको लिख सकते हैं 2/10 की पावर 9। अब इनकी पावर क्या है भाई 1/9। अब थोड़ा सा इधर देख लो भैया कि जब भी पावर टू पावर हो, a की पावर m की पावर n हो, तो ये पावर जो होती है ये मल्टीप्लाई हो जाती है, समझे कि नहीं? तो यहाँ पे पावर टू पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखो इधर ये हो जाएगा 2/10, इसकी पावर यहाँ पर 9 इंटू 1/9, तो ये दोनों तो कट जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2/10 की पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा 0.2। एंड दिस वन इज आंसर 0.2। ये क्लियर? समझ में आया? अब यहाँ पर आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे, ये क्वेश्चन होमवर्क, ठीक है, बीसी पैटर्न पे था जो लास्ट क्वेश्चन कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर एक चीज और, होमवर्क करोगे साथ में कमेंट पे इसका आंसर जरूर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है 150%, तो हम परसेंट को क्या करें, परसेंट की जगह डिवाइड बाय 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 0.05, परसेंट की जगह डिवाइड बाय 100 इंटू x इज इक्वल टू 75। x निकालना है, सिंपल है, जीरो हटाओ, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो चिपका दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ पे कितना बचा 15 × 5 अपॉन यहाँ पे कितना बचा 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4, x इज इक्वल टू 75। मैंने कहा यहाँ पे देखो ये न्यूमरेटर ये भी न्यूमरेटर, 15 पंचे 75, 75 कट गया, x बराबर क्या आ गया 1 2 3 4 5, तो कितना आ गया 1 2 3 4 5, देखो भैया कहाँ है 1 2 3 4 5, यही है, दिस वन इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट,
यहाँ पर ये आप होमवर्क भैया करोगे, ठीक है, ये भी होमवर्क, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में, ठीक है, क्लियर है। और सब्सक्राइब भी साथ में करते जाना, ये अगर समझ में आ रहा हो तो, ना आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, if 66/3% of 75% of 1/8 of a number is ये। अब ये वो बच्चे डर जाएंगे जिनको ये नहीं पता होगा 66/3% होता किसका है, या फिर 33 1/3% होता किसका है, वो तो डर के भाग जाएंगे, ठीक है। तो 66/3% अगर आप याद करो तो देखो 33 1/3% को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते थे तभी हमारा आता था भाई, देखो 66 2/3% आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं, क्लियर। तो इसको सिंपल देखना, ये है 1/3, ये याद करोगे तभी आएगा, ठीक है। और 66 2/3 क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा 2/3, क्लियर है, समझ में आया। ये सब मैंने आपको बताया, आप अभी स्टार्ट वाले देखो जाके स्लाइड पे, सब समझ में आएगा, वीडियो के स्टार्टिंग में देखिए आप। अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो आप देखो, कह रहा है क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग करते हैं। कह रहे हैं 66 2/3 मतलब 2/3 ऑफ 75, तो 75 डिवाइड बाय 100 कर दो, ऑफ 1/8 ऑफ अ नंबर मान लो वो x है, इज इक्वल टू 179, क्लियर, समझ में आ गया। तो यहां से देखो भाई कि 25 3 75, 25 चौको 100, 2 1 2 2, कितना आ गया भाई यहाँ पे, ये 3 से 3 कट गया, तो कितना आ गया, 1 x/16 आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा साफ लिख लेते हैं, ये आ गया x/16 इक्वल टू 179। अब यहाँ पे सॉल्व करके आप लोग बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, x इक्वल टू 16 इंटू 179 आ जाएगा, इसको चुपचाप ऐसे रख लियो, ठीक है। अब देखो x इक्वल टू आया कितना, 16 इंटू 179। अब आपको क्या करना है भाई, देखना है आगे क्वेश्चन कह रहा है उस संख्या क्या 33 1/3%, मतलब कि इस संख्या, ये जो संख्या आई है, ये संख्या आई है इसका 33 1/3% मतलब 1/3, और इसका 3/4, इसका 3/4 हो गया, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। 33 1/3 मतलब 1/3, यहाँ पे देख लो भाई, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 4 4 16, क्लियर, 3 3 कट गया। अब देखो 4 इंटू 179 आया, 179 को अगर आप तोड़ लो तो ये हो जाएगा 170, ये क्या हो जाएगा 170 प्लस 9, ठीक है। अब 17 को 4 से करोगे तो आ जाएगा 680, और 9 को 4 से करोगे 36, तो कितना आ जाएगा भाई ये 716। आंसर देखो कहाँ पे, ये आंसर नंबर ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लियर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 9% ऑफ 5500, तो देखो 9% को हमने ऐसे ही लिख दिया 5500 प्लस 2.4, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया इंटू 1100 माइनस 40/100 इंटू 1600, ठीक है। यहाँ देखो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, यहाँ पर 0 से 0 खत्म, ठीक है, क्लियर, इन्हीं का आंसर देना है। 55 को 9 से करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5495 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब 11 से करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 24 को 11 से करोगे तो कितना आ जाएगा 240, और 264 तो 26.4 आ जाएगा ये, माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 को 4 16 चौको 64, 640 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 501 और ये 521.4 आ जाएगा, माइनस 640 आ जाएगा। अब भैया 640 से 521.4 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 6, और 6 तो सब में आ रहा है, ठीक है, माइनस में आ रहा है भाई, माइनस ही में आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बिग वैल्यू का लगता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो चला गया, ये ऑप्शन भी चला गया, इन्हीं दोनों में कोई है। अब यहाँ पे आसपास देखोगे तो 40 में से 20 गया तो कितना आ जाएगा 20, और ये समझे कि नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, ये अब ये 9 बचा, तो यहाँ पर यार कुछ गड़बड़ कर दिया हमको लगता मैंने, 16 4 जा 64 होता है, ठीक है, और 24 11 24 तो 264 हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ पर ऐड सही किया है कि नहीं किया है, 501, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 10 में से 4 गया 6 आ गया, उसके बाद यहाँ पर 9 में से 1 गया 8 आ गया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। और यहाँ पर ये एक ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 25% ऑफ ये तो 25 अपॉन ये, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, और
यहाँ पर अभी हम लोगों ने सिंपल कर लिया था इसी तरह। अब यहाँ पर देखो, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से करो तो देखो बेटा, यहाँ पर 25% को हम लोग लिख सकते हैं, 25% होता है हमारा 1/4, इनका यूज करेंगे। यहाँ पर 30% जो होगा वो कितना होगा, 3/10 हो जाएगा। कैसे, 30/100 करोगे तो 0 0 कट जाएगा, 3/10 हो जाएगा। एंड यहाँ पर x% जो होगा वो हो जाएगा x/100। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर 1/4 गुणे 480 लिख लिया, प्लस यहाँ पर 3/10 गुणे 500 लिख लिया, प्लस यहाँ पर x/100 इंटू 90 लिख लिया, इसकल टू 35/100 इंटू 900 लिख लिया। ये आपका हो गया 120। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, 0 0 कट गया 150, प्लस यहाँ पर 0 0 कट गया, ये कितना आ जाएगा 9x/10, इसकल टू यहाँ पे 0 से 0 कट गया, और 35 को जब 9 से करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 315। क्लियर, 9x/10 इसकल टू इन दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 270, तो 315 माइनस 270, तो ये हो जाएगा कितना 30 और 45, 45 ये हो जाएगा आपका 45 इजिकल टू 9x/10, तो ये 10 इधर आ जाएगा। 9 जब इसको हटाएंगे यहाँ से तो 9 5 जा 45 हो जाएगा। समझे कि नहीं, क्लियर है। ये 9 नीचे आ जाएगा, समझे कि नहीं, ये जो 9 यहाँ पे था ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 5 जा, एक मिनट, 9 5 जा 45, कितना आ जाएगा x इजिकल टू 50, तो यहाँ पे 50 है, ये 50। ठीक है ना, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर, समझ में आया। होप आप सभी ने काफ़ी ये सेशन एंजॉय किया हो और आपको सारे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हुए हों, बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी मैंने बताए। अगर आपने ये सेशन एंजॉय किया, आपको समझ में आया, एंजॉय का मतलब ये नहीं है कि डांस किया, समझे कि नहीं, एंजॉय का मतलब है कि आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया और आपको लगा ये आपके लिए काफ़ी काम का है, बेनिफिशियल है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।